नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की ओर से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया है। ईडी के सामने पेशी होने से पहले ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेशी से पहले ही कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल होने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड केस मामला साल 2012 का है, जब बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसमें कांग्रेस नेता शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए निष्क्रिय पड़ी हुई प्रिंट मीडिया कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण किया। शिकायत के बाद कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया। यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया था, जो कि कांग्रेस की तरफ से AJL पर बकाया था। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए लोन के रूप में दी गई थी, जिसके बाद AJL को अवैध ऋण देने का आरोप लगाया, जो कि पार्टी के फंड से लिया गया था। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नया समन दिया जा चुका है, जिसकी पूछताछ के लिए दोनों को 23 जून को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से वो पूछताछ के लिए नहीं जा पाई और फिर दोबारा ईडी ने नया नोटिस जारी किया है। ईडी के बुलावे के बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। केंद्रीय एजेंसी के समन पर कांग्रेस विरोध कर रही है। अब देखना होगा कि राहुल और सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं या फिर से कांग्रेस कोई तिगड़म लगाती है। स्पेशल डेस्क। तो नेशनल हेराल्ड केस की बात करें तो 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई थी, जहां AJL के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई थी। कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड, यानी कि YIL। राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को AJL के 9 करोड़ शेयर दिए गए थे। एवज में यंग इंडिया AJL की देनदारियां चुकाएंगी। शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। AJL की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था, वह भी बाद में माफ कर दिया गया। तो ईडी के सामने पेशी से आखिर क्या डर? राहुल और सोनिया गांधी को किस बात का है डर? पेशी से पहले ही कांग्रेस क्यों कर रही है बवाल? क्या मनी लॉन्ड्रिंग में सोनिया राहुल का हाथ? ईडी से क्या छुपा रहा है गांधी परिवार? ईडी के सामने ना पेश होने के और कितने बहाने?
और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कार्यक्रम में और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं अजय तिवारी जी आपसे ही बात कर लेती हूँ। अजय जी, जिस तरीके से हमने देखा कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिया गया, उसके बाद अब पेशी होनी थी, हालांकि अभी तक पेशी नहीं हो पाई है और उससे पहले ही 12 तारीख यानी कि कल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और लगातार केंद्र सरकार पर सर हमलावर है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सोनिया अरोड़ा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके डिबेट पर बैठे भाजपा और कांग्रेस और समाज के भारत देश की प्रत्येक जनता को नमस्कार करना चाहता हूं। जी सर, धन्यवाद। और बताना चाहता हूं जी कि ये केस कोई नया केस नहीं है जी। नेशनल हेराल्ड केस देश की आजादी से पहले का केस है जी। जब 3 अखबार बनाए गए थे पंडित नेहरू जी ने, बिल्कुल, जब 3 अखबार बनाया था जी, और उस 3 अखबार के चलन के हिसाब से जो उनको उस समय ठीक लगा, हाँ जी, उन्होंने उस तीनों अखबार के माध्यम से देश के लिए काम करने का प्रयास किया था। जी। कांग्रेस इसमें दोषी है या नहीं है यह तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि भारत देश की विडंबना है कि जिस केस को बहुत पहले खोला जाना चाहिए था, बिल्कुल, वो केस आज खुल रहा है जी। और वो आज इसलिए खुल रहा है कि जब भी कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी भी दल की हो, जब भी सरकार आती है, सत्ता दल अपना पावर, अपनी क्षमता, अपने विपक्ष को दिखाने की कोशिश करती है जी। यदि ईडी ने इन्हें सम्मन दिया है और ये सम्मन बहुत पहले दिया है जी, तो ईडी का काम है सम्मन देना। और जो व्यक्ति के खिलाफ ईडी ने सम्मन दिया है, चाहे वो संजय निरुपम जी मुंबई के हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ठीक है, यदि केस में सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पे ये बरी होंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कल वो 12 तारीख को भारत देश के कई राज्यों में, ठीक है अजय जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया है, 1 मिनट अरोड़ा जी, 1 सेकंड, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया है, ये उनकी रणनीति है और मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस ईडी के खेल से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर सच्चे हैं तो डर के मुकाबला करना। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, जांच शुरू होती नहीं है, राजनीतिक साजिश की बात कही जाती है या फिर जांच ही नहीं होनी चाहिए? देखिए कनिका जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अखबार का स्थापना 1937 में स्थापित किया, नेशनल हेराल्ड जी, और इसको अंग्रेजी मानसिकता को, गुलामी की जो प्रतीक मानसिकता थी, आजादी की कुर्बानी देने वाले लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए एक कायराना और डरपोक साजिश मानती है कांग्रेस पार्टी इस कदम को। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 1945 तक जारी रहा। और आज अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा, जो सावरकर जो माफी मांगते थे, भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर चलती है, जिनको अपना आदर्श बताती है, उस आजादी के आंदोलन की आवाज को दबाने वाले लोग, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुखालफत की थी कांग्रेस पार्टी की और देश के लोगों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, वो आज ईडी को हथियार बना करके कांग्रेस के नेतृत्व को आज घेरना चाहते हैं। ये कायराना और डरपोक साजिश मानती है कांग्रेस पार्टी और देश को ये गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
हाँ। जो इसके तथ्य है उसको समझ लीजिए। मात्र 90 करोड़ रुपए की राशि अपनी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को संचालन के लिए, इस अखबार के दफ्तर को, उनके बिजली किराया भुगतान, इसके लिए प्रिंटिंग के लिए दिया। ठीक है विकास जी, सवाल ये भी उठता है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत हो रही है? इससे पहले भी हमने देखा, हालांकि सोनिया गांधी जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उन्होंने समय मांगा है। वही राहुल गांधी को भी दिया गया नोटिस। फिलहाल अब 13 तारीख को वह ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन उससे पहले ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एक बार जांच तो होने दी जाए, जांच में क्या दिक्कत है सर? देखिए 2013-14 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब नेशनल हेराल्ड के खिलाफ को लेकर के कांग्रेस के ऊपर जो मुकदमा दायर किया, वो विचाराधीन है। और वो मुकदमे में हमारे नेताओं ने अदालत में पेश हुए हैं। अदालत और भारतीय संविधान और कानून का उन्होंने सम्मान किया है। ईडी ने आज राष्ट्रपति चुनाव के चंद दिनों पहले हमारे नेतृत्व पर, कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है, हमारी सोनिया जी पर, राहुल जी पर, इस देश की राजनीति को बदलने के लिए जो एक इन्होंने हथकंडा अपना रखा है कि उलूल जुलूल बातें करना, दुष्प्रचार करना और देश की जनता को गुमराह करना, उस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने, उस देश की जनता की अदालत में खड़ी है। और आप मीडिया ही हमारा माध्यम है। लोकतंत्र में सच्चाई को सामने लाने का काम ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया ही करती है। ठीक है, तो हम अगर मीडिया से बात कर रहे हैं तो ये पेट में दर्द आरएसएस बीजेपी के लोगों को क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आई सिंह भदौरिया जी भी लगातार बने हुए हैं। भदौरिया जी, आपका एफएम न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। भदौरिया जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईडी ने समन भेजा है और अभी हालांकि ईडी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईडी को एज अ मशीनरी सरकार यूज कर रही है। बिल्कुल कनका जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब आप चोर नहीं है तो आपको डर किस बात का? अगर ईडी ने सम्मन भेजा है, आप डट के जाके सवाल, उनके जो भी वो सवाल करते हैं उनका जवाब दे। मगर समस्या तो ये है कि चोर हैं, तो जवाब कहाँ देंगे? कहीं कहते हैं हम सत्याग्रह करेंगे, कहीं बहाने बनाते हैं कि हम कोरोना में हो गए, कहीं हम विदेश चले गए। बहाने तो ढूंढ रहे, आप तो डट के मुकाबला कर। अब कब आप बाद का भी है कि जो 55 करोड़ बाद में भी आपने उस खाते में ट्रांसलेशन किया है, तो ईडी को बताइए कि ये कहाँ से किया, कहाँ पर आपने इसको यूज किया है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए, अरे जनाब आपकी तो पार्टी का अंग्रेजों की बनाई हुई है। आप इसको भी खत्म कर देते ना, तब तो आप निजात पा सकते थे। आपने निजात पाई कहाँ है? आपकी पार्टी की नींव किसने रखी है? कांग्रेस पार्टी की नींव रखने वाला तो एक अंग्रेज था। वो अंग्रेज की ये पार्टी थी। बाद में वो आपको दे के चले गए और सारे वो गुण अपने दे के चले गए जो वो यहाँ हिंदुस्तान को गुलाम बना के चल रहे गए। तो ये कनका जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस, सावरकर के लिए जो इन्होंने जो शब्द यूज करे, सावरकर ने बलिदान किया है, त्याग किया है। सावरकर का नाम ही बलिदान और त्याग है। और वहां उनके मनपसंद का खाना मिलता था और लिखने को किताबें मिलती थी। सावरकर को काला पानी मिला था। आप लोग क्या सावरकर की बात करेंगे? सावरकर ने जो यात्रा सही कही है, क्या नेहरू जी ने कभी सही है? क्या गांधी जी ने कभी सही है? देखिए सर, बलिदान सबका अपना अपना रहा है। इसका हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल से हम लोग कंपैरिजन करने वाले कुछ होते भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कनका जी आप ठीक कह रही है, मगर इन्होंने जो कहा मैं उसका जवाब दिया है। जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो सावरकर पे आ जाएंगे। अरे आप तो सीधे कहिए ना कि हम ईडी का सम्मन आया है उसका जवाब देंगे, हमें किस बात का डर? मगर डर तो ये है कि चोर है। चलिए ठीक है, बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, कनका बेल पे, सारा पूरी परिवार तो बेल पे है, पूरी कांग्रेस तो बेल पे है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे। आप बता दिए कि एक भी कांग्रेस का नेता ऐसा हो जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन न लगा हो। चारों को तो लगा है। मगर समस्या वो है
फिर जब अपने ये कृत छिपाने के लिए कहीं बोलेंगे सरकार हमारे ऊपर जो है ना दबाव डाल रही है, सरकार ताकत दिखा रही है, सरकार ईडी का फायदा उठा रही। अरे भैया तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हें कतई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल, तो आप ठीक है। जब आप चोर हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आप लाख कोशिश करें बचने की, लाख बहाने बनाए कि हम बीमार हैं, लाख बहाने बनाए कि हम विदेश में, आप बचोगे नहीं, आप जेल जाओगे। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार ईडी को एज अ मशीनरी यूज कर रही है और वहीं दूसरी ओर तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, आपका ये आरोप है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो यूपीए के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगी, कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। विकास जी, देखिए कनिका जी, 526 करोड़ का राफेल मोदी जी ने 1670 करोड़ में खरीदा। सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। देखिए देश की जनमानस का कितना बड़ा नुकसान किया, कहाँ भाग रहे हैं? और इसका भी जवाब दे दूं, कहने की जरूरत नहीं है। बड़ी लूट राफेल में राहुल गांधी ने माफी मांगी है राफेल के ऊपर कोर्ट में। जब कैद की बात आती है और प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया कि कैद ने इसकी आकलन कर रखा है। सर, विकास जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, मेरा सवाल आपसे कुछ और था। जानकारी ही नहीं है सर, आप मुद्दे पर बात कीजिए फिलहाल। की बात आती है तो सरकार ने बताया वो फाइल हो गई है। जो हाथ जोड़े थे अगर इसमें संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना करके बौना बना देना, देश के लोकतंत्र पे हमला करना, कांग्रेस पार्टी ने जिन संस्थाओं को देश में न्याय दिलाने के लिए बनाया था उन संस्थाओं को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बौना बना दिया। भदौरिया जी, और इस कैद में 2G घोटाले में ठीक है भदौरिया जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, विकास जी की बात पूरी होने नहीं दीजिए। कांग्रेस नेता को कह गया ईडी के किसी बयान पे, किसी रिपोर्ट में किसी को 8 साल में जेल भेजा हो, तो ये बतावे भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश की जनता को गुमराह करने वाले, झूठ बोलने वालों को, बेशर्म लोगों को अपनी आक्रमणता, अपनी नाकामी और देश की जनता को गुमराह करना आता है। और जो सावरकर देश के साथ गद्दारी करता है, तनख्वाह पेंशन लेता है और बार बार माफी मांगता है, वो माफी मांगना आज कोई भी देश का नागरिक गूगल पे सर्च करके सामने दिखाई पड़ता है। गांधी के हत्यारे को अपना आदर्श बनाने वाले, देश को बेचने वाले लोग। सर मुद्दे पर बात कर लीजिए, मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग। भदौरिया जी, विकास जी जाएंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। विकास जी में भी जाएंगे, ईडी में भी जाएंगे और हम मीडिया में बात भी करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि देश को बेचने वाले अंग्रेजों के दलाल मुझे विकास जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, आप इसको राफेल ले गए और ना जाने कहां ले गए। मैं सवाल आपसे कुछ और कर रही थी, शायद आपको सवाल समझ में नहीं आया। फिर से बोल दीजिए। मैंने आपसे सवाल ये किया था, यूपीए के शासन काल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो, कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, और अब आप खुद केंद्र सरकार पर ईडी को एज अ मशीनरी यूज करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कनिका जी, 8 वर्ष हो गए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, देश में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रही है। देश का संविधान अगर पूरे दुनिया में सबसे मजबूत था तो कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के लगातार छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और आज अगर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो 8 साल से ईडी क्या कर रही थी, नोटिस क्यों नहीं भेजा आदरणीय प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी को? देखिए विकास जी पर है और राजनीतिक दबाव बना करके राजनीतिक दलों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उन पर अपना अतिक्रमण बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए चलिए ठीक है सबसे मजबूत पार्टी के नेतृत्व पर ठीक है विकास जी, ठीक है, और राजनीतिक दलों को भय पैदा कर रहे हैं। जिस तरह लालू जी जेल में है ऐसा डर बनाएंगे और ईडी और सीबीआई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डरने वाली नहीं।
अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले दलालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो देश में देंगे, प्लेटफॉर्म पे रखिए ना, इंग्लैंड में जाके रखते हो, शर्म तो है नहीं तुम्हें, और आके झूठ बोलना शुरू कर देते। चलो चलिए ठीक है 526 विकास जी की कीमत वाले विमान को 1670 करोड़ रुपए में बेच रहे हो। अरे हमने 4 करोड़ में खरीदा है, फिर राहुल गांधी ने माफी क्यों मांगी कोर्ट में जाके? इस देश को गुमराह करने वाले लोग, इस देश की जनता के गाड़ी कमाई। विकास जी ये भी जवाब दे दीजिए, फिर ये भी जवाब दे दीजिए, जब आप आरोप लगा रहे राहुल गांधी ने माफी क्यों मांगी? राहुल गांधी ने कहीं माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने जो मुकदमा दायर किया, आपकी मोदी सरकार ने कहा सारी फाइलें गायब हो चुकी है, सबूत भेज अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। आप देखिएगा भदौरिया जी भाषा का थोड़ा मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री पद से भदौरिया जी प्लीज मामले को लेकर झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री सत्ता से हटते ही जेल जाएंगे। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है अजय जी भी लगातार, अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, अजय जी के पास चले जाते हैं। ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप जारी रखिए। ठीक है चलिए ठीक है, अजय जी से हम सवाल कर लेते हैं। ईमानदार और सच्ची है। ठीक है अजय जी, जिस तरीके से हमने देखा सोनिया गांधी ने अब से कुछ दिन पहले ये बयान भी दिया, इंदिरा गांधी की बहू हूं, ना डरती हूं ना डरूंगी। ठीक है, अभी तक लेकिन ईडी के सामने पेशी नहीं हो पाई है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ऐसे में वही कांग्रेस अब आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से एक बार पेशी तो हो जाने दी जाए, जांच तो होने दी जाए। क्या दिक्कत है, जांच में क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा जी, मैं आपके चैनल पे बैठे आदरणीय भदौरिया जी और विकास जी दोनों लोगों को सुन रहा हूँ। कोई सावरकर की बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 70 साल से कांग्रेस ने ही इस देश को चलाया था। भारतीय जनता पार्टी का जब 1982 में जन्म हुआ था, 10 साल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे। भदौरिया हमारा यहाँ पर जो कनिका जी ने सवाल किया है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी के केस के लिए था, किसी सावरकर के लिए और किसी भगत सिंह और सुखदेव सिंह जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं था। आदरणीय, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या किसी दल की पार्टी का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, या किसी भारत देश का कोई भी व्यक्ति हो, यदि ईडी ने सम्मन दिया है तो ईडी के सामने पेश होने का उस पार्टी के दल का या किसी व्यक्ति विशेष का खड़ा होना बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को खड़ा होना चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए कि हमारी गलती नहीं है। यदि कोई गलती होगी तो निष्पक्ष जांच ईडी करेगी, और इसमें समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं। निश्चित तौर से जिस तरह से संजय राउत जो बच के आए हैं, तो उसी तरह से सोनिया गांधी, राहुल भी अगर सच्चे हैं तो बचेंगे। कनिका जी, आप देखिए कि आपका डिबेट को घुमा कहा जा रहा है। डिबेट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी के केस का है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करने की बात कही है और पेशी भी होगी। यदि देश की आजादी के पहले के वो 3 अखबार, वो देश की आजादी के पहले का ये नेशनल हेराल्ड केस यदि आज के समय में खोला जा रहा है, तो भारत के संविधान का दुर्भाग्य है कि 10 साल पहले कोई आदमी मर्डर करता है और 10 साल बाद उस केस को खोला जाता है। ठीक है, मैं भदौरिया जी से इसका जवाब देश के कानून को जल्द से जल्द खोला जाए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जाके खड़ी हो। ठीक है, भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपकी बात का। अजय जी ने अभी जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी 82 में आई थी, बिल्कुल हम 82 में आए थे, हमने शुरुआत करी थी, मगर हम 82 में नहीं, हम उससे पहले हम जनसंघ थे, जनसंघ के माध्यम थी हमारी पार्टी, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुए। तो ये ना कहें, और हर पार्टी जब आती तो उसका जनाधार शुरू में यही होता है। जब कांग्रेस आई थी तो उसका भी यही था, कांग्रेस एकदम पूरे उसमें नहीं आ गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें बहुमत भी नहीं मिला था। 13 वोटों में 2 कपलानी को मिले थे और 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। नेहरू जी को 0/0 मिला था, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लिया करो। और हमने जब कुछ काम किया है देश के लिए, देश अगर कांग्रेस ने ही चलाया था तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत क्यों है?
क्यों कांग्रेस आज हाशिए पे पहुंच गई, जो कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है। हमने आज कुछ किया है देश के लिए, तभी भारी बहुमत से एक बार नहीं लगातार 2 बार हम सत्ता में आ चुके हैं कंटिन्यू। तो अब मैं कहना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि आजादी से पहले का पेपर, अरे जनाब आपको पूरी नॉलेज नहीं है, पता करिए आप। 55 करोड़ का मामला अभी बाद का है, जब इनकी सरकार अभी सरकार थी यूपीए की तब का। 55 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वो कहाँ किया है उसका जवाब ईडी पूछ रही है। पेपर का भी पूछ रही कि आजादी से पहले का है कि अभी का है। ठीक है विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार पहले विकास जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है विकास जी। देखिए, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है इस अखबार को चलाती थी। 67,000 करोड़ रुपए की राशि का है मामला। 90 करोड़ की राशि दी गई, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए राशि जो है नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों के भुगतान के लिए, और बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया और प्रिंटिंग भवन ये सब के लिए दिया गया था। 6 नवंबर 2012 को इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने किया कि किसी राजनीतिक दल द्वारा यानी कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को पैसा देना कर्ज में के रूप में न ये अपराध है न गैर कानूनी है। नेशनल हेराल्ड अखबार की आय अभाव में ये कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, तो इस एवज में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयर जो है यंग इंडिया को दे दिए गए, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इस कंपनी के मैनेजिंग कमेटी में आदरणीय सोनिया जी हैं, माननीय राहुल जी हैं और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी हैं। इस कंपनी को किसी भी प्रकार का मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह या कोई भी वित्तीय फायदा नहीं मिल सकता है। ये मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर को बेच तक नहीं सकती है। इसका मतलब यंग इंडिया को एक भी पैसा का वित्तीय लाभ नहीं हो सकता, ना ही ये शेयर बेचा जा सकता। तो ये साफ साफ है कि नेशनल हेराल्ड जर्नल लिमिटेड यंग इंडिया को केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की धरोहर मानते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसको बचा रहे हैं। और ये लोग अंग्रेजों की दलाली कर चुके हैं और आज ये तानाशाह डरा हुआ है शासन के सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश के सबसे बड़ी पार्टी। विकास जी सुनिए, जो आपने दलाल आके कह दिया, मैंने तो अभी तक आपको दलाल नहीं बोला था, आपने बोला कि दलाल बने बैठे। अरे दलाल तो आप हो, जो प्रवक्ता बन जाइए ना कांग्रेस के, राजनीतिक विश्लेषक बन के आ रहे हो, दलाली कांग्रेस के कर रहे हो, दलाली तो आप कर रहे हैं। छटपटाहट है, ठीक है, आपको मालूम है आपको कर रहे हैं कहीं सोनिया गांधी जेल में न चली जाए। आपको जब आप विश्लेषक, चलिए ठीक है भदौरिया जी, विश्लेषण करते हैं, प्रवक्ता क्यों बन गए, प्रवक्ता क्यों बन गए, आप विश्लेषण करते हैं ना। आज कांग्रेस भदौरिया जी, आप जैसे दोगले विश्लेषक बहुत देखे हैं। भदौरिया जी, भदौरिया जी, हम कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी को ही सुन रहे हैं। ऐसे जो है ना, जो भदौरिया जी थोड़ा सुन लीजिए तो समझ आएगा। तो इस देश के भदौरिया जी, जितने जो है ना चोर बदमाश, ये सब जो है ना कांग्रेस के चाटू काट रहे हैं, आपको पता, आज वो हाथ में नहीं लग रहा है आपको। भदौरिया जी, आपके हाथ नहीं आ रहा है तो आपको छटपटाता। ठीक है विकास जी सुनिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विकास जी, उन्हीं को तो हम खींच के ला रहे हैं, उन्हीं को तो हम लगा रहे हैं ठिकाने, इसीलिए छटपटा रहे हो आप। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। भदौरिया जी, पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आप इतनी देर से कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी को ही सुन रहे थे, जिन्हें आप राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं। डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, सीना ठोक के जो लड़े थे लड़े हैं और लड़ेंगे। चलिए ठीक है, एक लास्ट कमेंट अजय जी से ले लेते हैं। अजय जी, ठीक है, अजय जी से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। विकास जी, ठीक है, आपको ठीक है, ईडी के सामने पेशी होने के बाद स्पष्ट हो जाएंगी सारी चीजें। अजय जी, आपका एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। विकास जी प्लीज, जब इनको डर नहीं है, जो चोर नहीं है तो डर किसलिए रहे? भदौरिया जी एक बार सुन लेते हैं। भदौरिया जी, डर कहीं प्रेस वार्ता करेंगे, कहीं सत्ता के लिए बात करेंगे, कहीं ठीक है अजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। भदौरिया जी, ठीक है अजय जी, आप बात पूरी कीजिए। आप अपने तेवर को छोड़िए भदौरिया जी, आपकी उम्र ज्यादा है, आप पहले सुनने से पहले समझने की कोशिश करिए कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। अपमान कर रहे हैं, आपने क्या बोले, दोगले शब्द
सवाल सिर्फ इतना ही था। बहुत ही अनैतिक और बिल्कुल गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। चलिए ठीक है विकास जी, नहीं, गलत बात है। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी और भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।